वह उसके साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाती है, जो काउंट के खिलाफ एक अवज्ञा का कार्य है। रात में अन्ना अपनी बेटी को चीखते हुए सुनती है। फिल्म की शुरुआत एक जवान औरत एलन से होती है, जो आवाज देती है और साथी चाहती है। उसे एक धीमी, इंसानी आवाज जवाब देती है कि उसने उसे एक हमेशा की नींद से जगा दिया है। ये आवाज एक अनदेखी हस्ती की है, जो सिर्फ एलन के पर्दे पर उसकी परछाई से दिखती है, जो खिड़की से उड़ रही है। वह हस्ती एलन से पूछती है कि क्या वह खुद को उसे सौंपती है, जिस पर वह हाँ कहती है। एलन कांपने लगती है। 1838 साल बाद एलन ने रियल एस्टेट एजेंट थॉमस हटर से शादी कर ली है और वो विसबर्ग शहर में रह रही है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और थॉमस को उसके मुंशी नॉक के लिए एक नया काम मिलता है। नॉक थॉमस को काउंट ऑरलॉक के एक पुराने किले को बेचने का काम सौंपता है, जो एक रहस्यमयी शख्स है। जब थॉमस एलन को किले को बेचने की अपनी आने वाली यात्रा के बारे में बताता है, तो वह परेशान हो जाती है। वह उसे अपनी शादी की रात का एक सपना बताती है, जहां सभी मेहमान मर गए थे और उसकी मुलाकात मौत से उसके दूल्हे के रूप में हुई थी। लेकिन एलन कहती है कि उसने पहले कभी इतनी खुशी महसूस नहीं की थी। थॉमस एलन को अपने दोस्तों फ्रेडरिक हार्डिंग और उसकी पत्नी अन्ना की देखभाल में छोड़कर जाता है। इस जोड़े की 2 बेटियां हैं, क्लारा और लुईस, और अन्ना तीसरी बच्ची से गर्भवती है। थॉमस विदा लेता है और रात बिताने के लिए बोहेमिया के एक छोटे से गांव की यात्रा करता है। जब स्थानीय लोगों को पता चलता है कि उसका काम काउंट से जुड़ा है, तो वे उससे दूर रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वह दोगुना भुगतान करता है तो वे उसे रहने देते हैं। रात में थॉमस ग्रामीणों को एक नग्न औरत के साथ जंगल में जाते हुए और एक सार्कोफेगस के पास आते हुए देखता है, जिसमें एक प्राणी होता है, जिसे वे एक खूंटे से छेदते हैं। बाद में थॉमस अपनी यात्रा जारी रखता है और अकेले जंगल में चला जाता है, जहां उसके लिए एक गाड़ी आती है और उसे पहाड़ों में किले तक ले जाती है। थॉमस काउंट ऑरलॉक से मिलता है, जो ज्यादातर अंधेरे में चलता है। वो थॉमस से उसे माई लॉर्ड कहने के लिए कहता है और किला बेचने के कागजात पर बात करता है। थॉमस का अंगूठा कट जाता है, जिसे ऑरलॉक महसूस करता है और खून पीता है। ऑरलॉक थॉमस का लॉकेट देखता है, जिसमें एलन की तस्वीर होती है, जिसे वह उस औरत के रूप में पहचानता है जिसने सालों पहले उससे वफादारी का वादा किया था। ऑरलॉक थॉमस को उसकी कमजोर हालत के कारण जाने नहीं देता। ऑरलॉक बेहोश होने पर थॉमस की छाती से खून पीता है। बाद में थॉमस ऑरलॉक को अपने सार्कोफेगस में आराम करते हुए पाता है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि वह एक वैम्पायर है। थॉमस कुल्हाड़ी से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन ऑरलॉक जाग जाता है और अपने शिकारी कुत्तों के साथ थॉमस का पीछा करता है। थॉमस एक खिड़की से बाहर एक किनारे पर चढ़ जाता है और बचने के लिए नदी में कूद जाता है। फ्रेडरिक और अन्ना के साथ बाहर रहने के दौरान एलन को एक बार फिर थॉमस की तरह दौरे पड़ने लगते हैं। थॉमस की गैर मौजूदगी से वह परेशान हो जाती है और बिस्तर पर पड़ जाती है। डॉक्टर विल्हेम सेयर्स को एलन का इलाज करने के लिए लाया जाता है, जो आधुनिक चिकित्सा में विश्वास रखते हैं और मानते हैं कि वह खून की अधिकता से पीड़ित है। इस बीच थॉमस ठीक हो जाता है और अपनी चोटों के लिए पास के एक चर्च ले जाया जाता है, लेकिन वो घर वापस भाग जाता है क्योंकि वह जानता है कि ऑरलॉक की नज़र एलन पर है। सेयर्स अपने गुरु डॉक्टर एल्बिन एबरहार्ड वॉन फ्रोंस के पास जाता है, जो गुप्त विद्या के विशेषज्ञ हैं। वे हेरॉक से मिलने जाते हैं, जिसे उसके पागलपन के कारण संस्थागत कर दिया गया है। उसके पास कई सिर कटे कबूतर हैं, इससे पहले कि वह दूसरे को काटता है और कहता है कि उसका मालिक आ रहा है। वॉन फ्रोंस निर्धारित करता है कि एलन ऑरलॉक द्वारा नियंत्रित की जा रही है, जिसे नार्तू के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि फ्रेडरिक इस पर संदेह करता है। वॉन फ्रोंस एलन के कमरे में उससे मिलने जाता है, जहां वह ऑरलॉक द्वारा सताए जाने और उसके आने वाले आगमन के बारे में बात करती है और कैसे वो बचपन से ही उसके दिमाग और सपनों को सता रहा है। वह पूछती है कि क्या बुराई भीतर से आती है या परे से। ऑरलॉक मिट्टी से भरे बक्सों के अंदर एक जहाज पर छिप जाता है, जिसके साथ वह आया था, साथ ही प्लेग के चूहे भी। आखिरकार वो आजाद हो जाता है और एक एक करके चालक दल के सदस्यों का वध करना शुरू कर देता है, इससे पहले कि जहाज विसबर्ग के बंदरगाह में दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। थॉमस एलन के पास वापस आता है, लेकिन ऑरलॉक मानसिक रूप से उसे नियंत्रित कर रहा है ताकि वह उसके माध्यम से बोले और उसे ताना मारे। काउंट विसबर्ग पहुंचता है और एक भागे हुए नॉक द्वारा अपने नए निवास पर ले जाया जाता है।
वो कहता है कि उसकी योजनाएं तभी पूरी हो सकती है जब एलन स्वेच्छा से खुद को उसे सौंप दे, क्योंकि अगर वह उसे जबरदस्ती ले जाता तो ये काम नहीं करता। रात में ओरलॉक एलन को एक सपने में दिखाई देता है जब वो अन्ना के बगल में सो रही होती है। एलन ने ओरलॉक को वह राक्षस मान लिया है जो वह है और उससे जुड़ने से इनकार कर देती है। वो उसे 3 रातें देता है। उसी रात से शुरू होकर अपना मन बदलने और थॉमस को तलाक देने के लिए, या वह उन सभी को मार देगा जिनसे वह प्यार करती है और बाकी शहर को भी अपने साथ ले जाएगा। जब एलन जागती है तो वह अन्ना को फर्श पर चूहों के साथ अपने शरीर के चारों ओर दौड़ते हुए पाती है। चूहे विस्बर्ग में प्लेग फैलाना जारी रखते हैं। ओरलॉक थॉमस को दूर करने के लिए एलन के दिमाग में घुसने की कोशिश करता रहता है, लेकिन वह उसके साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाती है, जो काउंट के खिलाफ एक अवज्ञा का कार्य है। रात में अन्ना अपनी बेटी को चीखते हुए सुनती है और क्लारा और लुइस को ओरलॉक द्वारा खून पीते हुए पाती है। इससे पहले कि वह उसकी ओर बढ़े, अन्ना और उसके अजन्मे बच्चे को मार डाले। बाद में फ्रेडरिक निराशा में अन्ना के मकबरे पर जाता है और उसे चूमना शुरू कर देता है, जिससे वह उसकी बीमारी पकड़कर मर जाता है। वॉन फ्रोंस और सेर्स उनके शवों को ढूंढते हैं और उन्हें जला देते हैं। एलन और वॉन फ्रोंस को एहसास होता है कि ओरलॉक से सच में छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका ये है कि वह स्वेच्छा से खुद का बलिदान करे। वॉन फ्रोंस थॉमस और सेर्स को ओरलॉक के शिकार के लिए ले जाता है। वे उसके जागीर पर जाते हैं और उसे मारने के लिए उसका सार्कोफेगस खोलते हैं, लेकिन इसके बजाय वे नॉक को छेदते हैं जो अंदर लेटा होता है। वह विलाप करता है कि उसे कभी भी वो लाभ नहीं मिलने वाला था जिसका उससे वादा किया गया था, क्योंकि ओरलॉक ने केवल एलन को लेने की परवाह की थी। थॉमस एलन के पास वापस भागता है, जबकि वॉन फ्रोंस उस जगह को जला देता है। ओरलॉक एलन के कमरे में आता है क्योंकि वह स्वेच्छा से खुद को उसे सौंप देती है। वह उसे चूमता है और उसके साथ लेट जाता है, उसके साथ यौन संबंध बनाता है और सुबह होने तक उसका खून पीता है, बहुत देर से ये महसूस करते हुए कि उसे धोखा दिया गया है। ओरलॉक दर्द से चीखता है क्योंकि उसका खून बहता है और वह एक लाश में सिकुड़ जाता है। एलन उसे पकड़ती है क्योंकि वह भी मरने लगती है। थॉमस उसके जीवित रहने के दौरान वापस पहुंच जाता है, इससे पहले कि वह चली जाए। वह अपनी पत्नी के शव को अपनी बाहों में पकड़कर रोता है। वॉन फ्रोंस ये कहकर निष्कर्ष निकालता है कि एलन के बलिदान के लिए धन्यवाद। बाकी शहर को नार्तू के श्राप से बचा लिया गया।